हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज सोल में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हम लोग ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऊंचाई दूरी में कौन सा प्रश्नावली है जी? लेसन 9.1 है, ठीक है ना। और लेसन 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। ये बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान लीजिए कि ये भूमि है, ठीक है ना। कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से 60 मीटर लेकर चले जाइए, ठीक है ना। 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई जो है 60 मीटर है, ठीक है। एक पतंग उड़ रहा है, तो मान लीजिए कि पतंग ए है। कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो मान लीजिए कि इस पतंग की डोरी को एक भूमि से अस्थायी रूप से बांध दिया गया। मान लीजिए यहाँ बांध दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अब बी बिंदु को बांध दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब इस डोरी का जो झुकाव है कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोरी एकदम पूरा टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इसकी लंबाई, तो मान लीजिए कि डोरी की लंबाई पे जब पूछ रहा है तो मान लीजिए कि डोरी की लंबाई कितना है? x मीटर है। कितना है? x मीटर है, ठीक है ना। तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है तो आइए ज्ञात करते हैं डोरी की लंबाई, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि माना डोरी AB की लंबाई, डोरी AB की लंबाई कितना है? x मीटर है, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज, अब ये A हो गया, ये B हो गया, तो इसे C मान लीजिए। अब समकोण त्रिभुज किस में ले जाए? समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है ना। ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ACB में, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया है। हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम है। क्या मालूम है? लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में किसके बीच संबंध होता है? साइन का। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा लिख दिए। अब जो है थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो लिखिए साइन 60 डिग्री, ठीक है। और साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है? 60। अब कर्ण कितना दिया है? x हो गया। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, और ये 60 बटा में x ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? √3x इक्वल टू 60 दूनी 120, ठीक है ना। अब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 बटा में √3। क्या मीटर है ना? तो मीटर ले लीजिए, ठीक है ना। अगर इतना आता होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसका हर का परिमेय कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटा में √3 गुणे √3 बटा में √3। और जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 √3 बटे में 3। तो 3 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 40, यानी कितना हो जाएगा? 40 √3 क्या मीटर। अगर इतना आता होगा तो ठीक है, नहीं तो √3 का मान रख देंगे 1.732, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है लेसन 9.1 का, ठीक है ना। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, ठीक है ना, 1.5 मीटर लंबा कह रहा है, 30 मीटर ऊंचे भवन। तो ये आपका भवन हो गया, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर है। मान लीजिए भवन ए है और ये बी है, ठीक है। कह रहा है कि लड़का कितना, कह रहा है कि एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, कौन, लड़का। तो मान लीजिए कि ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, ठीक। ये लड़का सी है, ठीक है ना, कुछ दूरी पर खड़ा है, लेकिन इसकी लंबाई भी दिया है, इसकी लंबाई दिया है, इसकी लंबाई कितना दिया है 1.5 मीटर, ठीक है ना, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब इधर जा रहा है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि 30 डिग्री, मतलब यहां पर था तो 30 डिग्री था, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था। कहां पर, जब ये अपने प्रारंभिक बिंदु पर था यहाँ पर। लेकिन कह रहा है कि जब भवन की ओर जा रहा है तो 30 डिग्री से इसका कोण कितना हो गया है 60 डिग्री हो गया। तो मान लीजिए कि ये कुछ दूरी चला है, ठीक है ना, तो मान लीजिए कुछ दूरी चला, तो वह दूरी मान लीजिए कितना दूरी चला है, मान लीजिए कि कितना दूरी चला, x दूरी चला, कितना दूरी चला x दूरी। तो x दूरी अगर नीचे मानते हैं तो ये भी तो x ही होगा ना, हाँ। अब यहाँ पर इसका कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया है, ठीक है ना। अब ये a b c, हम इसको मान लेते हैं d, इसको मान लेते हैं e, इसको मान लेते हैं f, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। अब यही x का मान पूछ रहा है, यही क्या किया है x का मान पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी भवन की दूरी कितनी है y है। तो अगर ये y है तो फिर यहाँ भी ये क्या होगा y ही होगा, होगा ना। अगर ये 1.5 है तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी भी क्या हो जाएगी 1.5 ही मीटर हो जाएगी, हाँ। तो एक्चुअल में अब यह दूरी कितनी रह जाएगी, यहाँ से ये दूरी कितनी रह जाएगी। अब 30 में से घटा देंगे तो कितना, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 ना, हाँ 28.5 मीटर रह जाएगा, हाँ, ठीक है ना। अब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। अब आप एक या तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ले लीजिए, नहीं तो छोटे वाले समकोण त्रिभुज में ले लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग किसी भी त्रिभुज में ले सकते हैं, या तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए एफ डी में ले लीजिए, ठीक है ना, या ए एफ ई में ले लीजिए। अब नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, आए बात समझे ना। तो किस में ले, आप ही लोग बताइए, बड़ा या छोटा, हाँ ए एफ ई में, छोटे वाले में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए एफ ई में, ठीक है ना। तो क्या है, हमें क्या क्या मालूम है, देखिए हमें लंब मालूम है और नीचे आधार मालूम है। तो लंब और आधार किसका मान होता है, tan का होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है ना। अब थीटा की जगह कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे tan 60 अंश, लंब कितना दिया है 28.5 और आधार कितना दिया है y। tan 60 का मान कितना होता है √3 28.5 और y, ठीक है ना। ध्यान दीजिए
ये चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा y रूट में 3y और 28.5 क्या मीटर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटा में रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, अब बड़े वाले त्रिभुज ले लीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AFD में, त्रिभुज AFD में। अब देखिए, अब यहाँ भी क्या मालूम है, अब AFD में दिया है तो अब यहाँ से यहाँ तक आधार हो जा रहा है ना, तो इस पूरे आधार की लंबाई क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी। हाँ, हो जाएगा ना। तो समकोण त्रिभुज AFD में क्या दिया है, लंब दिया है और आधार मालूम है, तो ये भी tan का मान होगा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan कितना दिया है, थीटा का मान 30 अंश दिया है, यानी tan 30 बराबर लंब कितना दिया है 28.5, आधार कितना दिया है x + y। ठीक है ना। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5, अब बटा में x + y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x + y = 28.5√3 मीटर। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए हम लिखेंगे, लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है। हाँ, तो y के मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस y के मान 28 कितना दिया है 28.5 बटा में √3 बराबर 28.5 इंटू √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 रूट में। अब जो है 28 पॉइंट कितना है 5 और √3, दोनों में 28.5 कॉमन है, लिख सकते हैं 28.5 कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ बचेगा कितना √3 और 1 माइनस √3 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे x = 28.5, अब √3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब -1 बटा में कितना हो जाएगा √3। ठीक है, आई बात समझ में ना। फिर इसको ऊपर लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ना। अब इसका मान, अब 3 में से गया कितना होगा 2, हाँ, फिर भी हो जाएगा कितना x = 28.5 गुणे 2 बटे में √3। ठीक है ना। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 = 17 और 2 × 2 = 4, 1 = 5। ठीक है ना। अब बटे में √3, अब √3 है तो इसको परिमेय कर देंगे हर का, तो कितना हो जाएगा x बराबर 57√3 अब बटे में 3, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3 और 3 से कटा देंगे कितना होगा 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19√3 क्या मीटर। अगर इतना नहीं आता होगा तो क्या करेंगे √3 का मान रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यही ना पूछ रहा है कि भवन की तरफ कितना दूरी चल कर गया है, तो भवन की दूरी मान लिया कि माना कि भवन की तरफ x मीटर दूरी चल कर गया है। यहाँ मान लिया जाए कि माना भवन की तरफ x मीटर चल कर गया है। ठीक है ना, समझ में आया ना। हाँ, नोट कीजिए।